कहानी मुंबई की 26 वर्षीय लड़की रिया मेहता से शुरू होती है। रिया को एक बड़ी कंपनी में जॉब मिली थी, SK कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो अपने हाईटेक ऑफिस और ऑल नाइट शिफ्ट्स के लिए मशहूर था। पहले दिन HR ने उसे बिल्डिंग दिखाते हुए कहा, एक जरूरी बात ध्यान रखना, इस बिल्डिंग का 9वां फ्लोर रात में यूज नहीं होता। अगर कभी गलती से लिफ्ट वहां रुक जाए तो दरवाजा खुलने पर बाहर मत निकलना, बस लिफ्ट के अंदर ही रुकना और नीचे का बटन प्रेस कर देना, समझी? सर, ऑफिस है या हॉरर हाउस? आज रिया का ऑफिस में पहला दिन था और वह रात में ओवरटाइम कर रही थी। रात के लगभग 11:45 थे। रिया ऑफिस में बिल्कुल अकेली थी, बाकी स्टाफ घर जा चुका था और अब रिया ने भी घर जाने का फैसला किया। उसने अपना बैग पैक किया और लिफ्ट की तरफ बढ़ी। लिफ्ट में सिर्फ 2 ही बटन ऑन थे, ग्राउंड फ्लोर और 9वीं फ्लोर। रिया ने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट धीरे धीरे नीचे जाने लगी, लेकिन कुछ सेकंड बाद अचानक एक तेज झटका लगा और लिफ्ट वहीं रुक गई। डिस्प्ले पर चमक रहा था 9वीं फ्लोर, वही फ्लोर जिसके बारे में HR ने उसे साफ साफ मना किया था। रिया का गला सूख गया, दिल की धड़कन तेज होने लगी। रिया घबराकर बुदबुदाई, ये फ्लोर तो बंद रहता है, लिफ्ट यहाँ रुक कैसे गई? उसी समय लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। सामने पूरा फ्लोर गहरे अंधेरे में डूबा था, बस लाल इमरजेंसी लाइट्स टिमटिमा रही थी। रिया ने बाहर कदम नहीं रखा। उसने जल्दी से डोर क्लोज बटन दबाया, लेकिन तभी बाहर से एक महिला की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, कोई है, मुझे बाहर निकालो। रिया डर गई। आवाज फिर आई। लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुल गया और रिया बाहर आई और बोली, हेलो, कोई है? हल्की सी हील की खटखट गलियारे में गूंज उठी। एक छाया धीरे धीरे आगे बढ़ी और फिर एक लड़की का चेहरा दिखाई दिया। सफेद शर्ट, काले बाल और आंखें हल्की लाल। वह जल्दी जल्दी बोली, थैंक गॉड, तुम आ गई, मैं यहाँ फंस गई थी। रिया ने घबराकर पूछा, आप कौन हो? लड़की ने हल्की सांस लेते हुए कहा, मेरा नाम साक्षी है, मैं भी इसी कंपनी में काम करती हूँ, नाइट शिफ्ट। कल रात यहाँ कुछ हुआ था और मैं बाहर नहीं जा पाई। रिया ने उसकी हालत देखकर उसे लिफ्ट के अंदर आने दिया, लेकिन जैसे ही साक्षी लिफ्ट में दाखिल हुई, डिस्प्ले पर लाल अक्षरों में चमका, एरर, डेड एंट्री डिटेक्टेड। रिया समझ नहीं पाई कि इसका क्या मतलब है। वह बस स्क्रीन को देखती रह गई और तभी साक्षी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान अजीब थी, ठंडी और बिल्कुल बिना आवाज वाली। अगले दिन रिया ने पूरी घटना सेफ्टी ऑफिसर को बताई। उन्होंने बिना कुछ बोले CCTV फुटेज खोल दी। रिया ने स्क्रीन देखी और जो दिखा उसे देखकर उसका शरीर कांप उठा। उस रात लिफ्ट से रिया अकेली उतरी थी। साक्षी नाम की कोई लड़की वहां थी ही नहीं। गलियारे में रिया खुद से ही बात कर रही थी, कभी इशारे कर रही थी, कभी ऐसे हिल रही थी जैसे उसके बगल में कोई खड़ा हो, और सबसे डरावना, वह खुद ही हंस रही थी, ठीक उसी तरह जैसे उस लड़की ने लिफ्ट में हंसा था। सेफ्टी ऑफिसर ने धीमे स्वर में कहा, मैडम, इस कंपनी में साक्षी नाम की एक लड़की 3 साल पहले एक बहुत गंभीर घटना में फंस गई थी, ठीक इसी 9वें फ्लोर पर। 9वें फ्लोर पर? हाँ, साहिल कॉरिडोर के कोने में यही कैमरा देखता है। आज तक रात में अक्सर कुछ अजीब छायाएं दिखती हैं। वही जगह है? रिया ने अगली ही सुबह सब कुछ HR को बता दिया। HR का चेहरा अचानक सख्त हो गया। कुछ सेकंड तक वे चुप रहे, फिर धीमी आवाज 3 साल पहले यहाँ एक लड़की साक्षी माथुर लेट नाइट ओवरटाइम कर रही थी। उसे लगातार परेशान करने वाले मैसेजेस मिलते थे। वो मानसिक रूप से बहुत तनाव में थी। एक रात एक गंभीर घटना हुई और उसकी जान चली गई। वही घटना इसी बिल्डिंग में घटी थी। उसका कमरा कौन सा था? कैबिन 9B, जिसके ठीक सामने तुम कल रात खड़ी थी। रिया के होंठ सूख गए। उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उस रात रिया फिर से ओवरटाइम कर रही थी। अचानक पूरे ऑफिस की लाइटें फलिकर होने लगी। रिया ने सामने पड़े कांच में देखा, लेकिन उसमें उसका अपना चेहरा नहीं था। कांच में किसी और की परछाई झिलमिला रही थी। धीरे धीरे एक लड़की उसके ठीक
पीछे खड़ी थी। काले बाल पूरे चेहरे पर बिखरे हुए, आंखें पूरी तरह सफेद और उसकी टूटी हुई कांपती आवाज। तुम कल मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं अभी भी अकेली। रिया का दिल कांप उठा। वह घबराकर पीछे हटने लगी और फिर दौड़ पड़ी, लेकिन पूरी बिल्डिंग में साक्षी की आवाज गूंजने लगी। अचानक लाइटें बंद, हवा बर्फ जैसी ठंडी और ऑफिस की कुर्सियां अपने आप चूं चूं करती हुई हिलने लगी। रिया हड़बड़ाकर अपना फोन निकालती है। फोन जोर से वाइब्रेट होने लगा। डिस्प्ले पर चमकता है अननोन कॉलर साक्षी। रिया सीढ़ियों की ओर भागी, लेकिन नीचे पहुंचते ही लिफ्ट अपने आप खुल गई। अंदर साक्षी खड़ी थी, लेकिन अब उसकी शक्ल वैसी नहीं थी। पूरा चेहरा काला पड़ा हुआ, आंखों की जगह सिर्फ गहरे गड्ढे और होंठ एक अस्वाभाविक मुस्कान में तने हुए। उसने अपना हाथ रिया की तरफ बढ़ाया। मेरी जगह भर दो, मैं जा नहीं पा रही। रिया की चीख पूरे शोर में गूंज उठी, लेकिन उसी पल सिक्योरिटी वहां पहुंच गए। लाइटें अचानक तेज रोशनी में जल उठी और जैसे ही रोशनी पड़ी, साक्षी गायब। सिक्योरिटी ने तुरंत रिया को पकड़कर उसे सेफ रूम में ले जाया। रिया का शरीर कांप रहा था और कुछ ही क्षणों बाद वह बेहोश हो गई। कंपनी ने उस घटना के बाद 9वीं मंजिल को हमेशा के लिए बंद कर दिया। रिया ने भी कुछ ही दिनों में अपनी नौकरी छोड़ दी, लेकिन कहते हैं रात के बाद उस बंद फ्लोर से अब भी हील्स की हल्की हल्की आवाजें आती हैं। किसी लड़की की धीमी टूटती हुई हंसी सुनाई देती है और कई बार बिना किसी कॉल के लिफ्ट खुद 9वीं मंजिल पर जाकर रुक जाती है। डिस्प्ले पर धीमी रोशनी में एक मैसेज उभरता है, साक्षी जॉइन द शिफ्ट। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक और कमेंट जरूर करें। आप यकीन नहीं मानेंगे, 99.9% लोग बिना सब्सक्राइब किए ही वीडियो देख जाते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन देता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।